वहां डैड ने बिल्कुल सही बताया था। भाभी के दिए हुए डिजाइन्स फौरन अप्रूव हो गए। तुमने तो मुझे बताया था भाभी सिर्फ इंटर पास है। इतने अच्छे स्केचेस को कैसे बना लेती हैं, वो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के। फरी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और वैसे भी सोशल मीडिया ने आजकल सब कुछ आसान कर दिया है। फरी ने कुछ दिमाग चलाया होगा और कुछ सर्च किया होगा एंड डेफिनेटली सुफिया ने उसे बहुत गाइड किया होगा। मे बी। वो लोग बहुत फास्ट काम कर रहे हैं और फरी ने बताया था कि फैक्ट्री से उन्होंने आज कपड़ा भी उठा लिया। लेकिन वहां मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं अपने टाइम का इस्तेमाल भरपूर तरीके से करूंगा। जो टाइमलाइन मुझे मिली है ना, उसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। ऑब्वियसली हमें ऐसा ही करना चाहिए। सैफी मेरे साथ मुकाबला करना चाहता है, मगर मैं मार्केट के साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। इसलिए जल्दबाजी में मैं अपना काम बिल्कुल भी खराब नहीं करूँगा। डोंट वरी फैजान, इंशाल्लाह हम क्वालिटी टाइम में क्वालिटी वर्क करेंगे। इंशाल्लाह। अरे हाँ, वहाँ कुछ ईमेल्स आई हुई हैं, प्लीज इन्हें चेक कर लो। मैं चेक कर लेती हूँ। वहाँ तुमने परफेक्ट कोटेशंस बनाई, परफेक्ट। थैंक यू। यू वेलकम, कीप इट अप। शेबी, जी अम्मी। जरा बैठो मेरे पास, कुछ बात करनी है। बाद में कर लिएगा अम्मी, अभी बहुत थका हुआ हूं कसम से। और वो बात कब आएगी फिर? तुम तो ऑफिस से आके सीधे अपने कमरे में चले जाते हो। एक तो आपके शिकवे शिकायतें खत्म नहीं होते हैं, कभी किसी की शिकायतें करती हैं, कभी किसी की। अच्छा, ऐसी कौन सी शिकायतें कर दी मैंने तुमसे? यही तो कहा है कि मेरे पास बैठ जाया करो। अभी मेरी शादी हो गई है, अब टाइम देना होता है बेगम को। हमेशा थोड़ी आपके साथ चिपक के बैठा रहूंगा। बहुत मुंह नहीं खुल गया तुम्हारा? तुम्हारी बीवी की जबान खुद तो है गज भर की, अपनी जैसी जबान तुम्हारे मुंह में भी डाल दी है। बस यही कहने के लिए बिठाया था, इसीलिए नहीं बैठता मैं आपके साथ। पहले वो माँ की शिकायत थी, अब वानिया आ गई बीच में। जुम्मा जुम्मा 8 दिन तुम्हारी शादी को नहीं हुए बगैरत, कैसे बीवी की तरफदारी में माँ को गलत ठहरा रहे? जन मुरीद। ओ, तो आप मेरे शौक के कान भर रही हैं मेरे खिलाफ। बट अफसोस, शेबी आपकी बातों में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों शेबी? हाँ हाँ, ये कोई पूछने की बात है। अच्छा चलो रूम में चलो, मम्मी ने तुम्हारे लिए पिज्जा ऑर्डर करा है। पिज्जा ऑर्डर किया है? चलो जल्दी चलो, बहुत भूख लग रही है। दीदा, कैसे पिज्जा का सुन के चलो 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 चला गया? कब तेरा जन मुरीद। दादू क्या बात है, माँ नहीं आई अभी तक? माँ तो नहीं आई और आजकल तुम भी पता नहीं कहाँ रहते हो। सारा दिन अकेली बेजार हो जाती हो। दादू, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो बस दोस्त के यहाँ पढ़ने चला जाता हूँ। चलो फिर तो ठीक है, अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। इंशाल्लाह, मैं बहुत मेहनत करूंगा दादू। दादू, बीकॉम के बाद एमबीए भी करूंगा। जानती है मेरे बॉस ने मुझे क्या कहा? कहते हैं कि तुम्हारे पास तजुर्बा तो है, लेकिन डिग्री नहीं। इंशाल्लाह डिग्री आ जाएगी तो तरक्की भी हो जाएगी। अच्छा, माशाअल्लाह। और अगर एमबीए कर लेना दादू तो पोस्ट भी अच्छी मिलेगी। बस अल्लाह जल्द से जल्द को वक्त लाए, बस फिर तुम्हारे सर पे सेहरा सजा दूंगी। सहरा? दादू, इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। क्यों?
सारी जिंदगी अकेले घूमने का इरादा है क्या? बस तुम्हारी और महा की शादी कर दूं तो मेरा फर्ज अदा हो जाएगा। मेरी और महा की शादी? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू भी यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी महा से हो जाए। ये लीजिए मामा, मिठाई खाइए। अरे भाई, मिठाई किस खुशी में? हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया। वाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह मुबारक करे। आप जानती हैं, फरी इतनी छुपी रुस्तम निकली है। चुपके चुपके इतने जबरदस्त डिजाइन बनाए उसने, क्लाइंट ने सारे डिजाइन अप्रूव कर दिए भाई। माशाल्लाह। फरी, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम इतनी अच्छी डिजाइनर भी हो। महा की तरह मुझे अपना डंडोरा खुद पीटने का शौक नहीं है। कॉलेज में कुछ कोर्सेज किए थे, वही काम आ गए। वैसे भी मेरा फैशन सेंस महा से तो अच्छा ही है। ऑफ कोर्स। चलो बस अब ऐसा करो, तुम दोनों मियां बीवी मिलकर एक बड़ा सा बुटीक चलाओ। मैंने तो इनफैक्ट कपड़ा लेके उसको सिलने भी दे दिया। मैं चाह रहा था कि जैसे ही हमारा ऑर्डर वहाँ पहुंचे उससे पहले पहले अगला ऑर्डर भी हाथ आ गया हमारे। क्यों? माशाल्लाह बेटा, मेरी तो दुआ है अल्लाह मियां तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह मियाँ तो हमें एक दिन कामयाब कर ही देंगे इंशाल्लाह। लेकिन साथ साथ मैं आप लोग को ये भी साबित कर दूंगा कि जिस चहीते बेटे पे आप लोग को इतना नाज है ना, कि वही काबिल है। थोड़ी बहुत काबिलियत अब मुझ में भी है। सैफी बेटा, तुम क्यों भूल जाते हो? तुम हमारे बड़े बेटे हो, ऐसी बातें क्यों सोचते हो? अच्छा ना रहने का क्या बहस लगे बैठे। चलो मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, एक अच्छी सी चाय बना लूंगा। क्या करूं इस लड़के का मैं? दादो, मैंने कभी खुद को महा के काबिल नहीं समझा। क्यों? क्या कमी है तुम में? मुझ में कमी हो ना हो, महा में बहुत खूबियां हैं। मैं कभी माँ की बराबरी नहीं कर सकता। अरे बेटा, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और अगर अल्लाह ने तुम्हारा महा के साथ जोड़ बनाया है तो फिर ये सारी बातें बेबुनियाद साबित होंगी। एक बात तो बताओ मनी, महा तुम्हें कैसी लगती है? वो कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। अरे नहीं दादो, ऐसी कोई बात नहीं है। चेहरा दिल का आईना होता है। महा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, तुम जानते ही हो। लेकिन खैर, अब हालात काफी बदल गए। दादो, मेरे बारे में माँ से कुछ मत बोलिएगा। अगर आपको उसकी राय जानने हो तो अपने तरीके से पूछ लीजिएगा। फिर माँ की जो मर्जी होगी, मेरी उसी में खुशी होगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फरी, फरी, सभी बहुत नींद आ रही है, प्लीज आप अकेले चले जाएं आज। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, मैंने जो तुम्हें पेपर्स दिए थे वो कहाँ हैं? ड्रॉर में पड़े हैं, निकाल ले।
देखो तो सही क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का रात से उल्टियां कर करके। पता है शोएब, कल मैंने तुम्हारी अम्मी से कहा इसके लिए दलिया बना दो तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? वो ऐसे ही करती हैं शेबी। कल भी मैं सारा दिन भूखी रही और जब आंटी से खाना मांगा तो कहने लगी कि खुद पका के खा लो। तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना पहले। बेटा क्या क्या बातें बताएं तुम्हें, दिन रात उनके ताने सुनते हैं और बिल्कुल चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते उन्हें। मैंने आंटी से कहा था कि ड्राइंग रूम का एसी निकाल के मम्मी के रूम में लगा दें। इनको लो ब्लड प्रेशर रहता है ना, इसे बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं है। तो आपकी अम्मी ने कहा कि मेरी बेटी का एहसान मानो कि तुम्हारे रूम में एसी लगवा दिया है, और ये कि अपनी मम्मी को अपने रूम में बुला लिया करो, मगर ड्राइंग रूम से एसी नहीं उतरेगा। तुम रुको, मैं जरा बात करके आता हूँ उनसे। अरे नहीं बेटा, अभी बात करने की जरूरत नहीं है, पहले तुम इसको हॉस्पिटल तो ले जाओ। देखो तो सही कितनी तबीयत खराब है बेचारी की। मुझे तो ऑफिस जाना है, आप ले जाएं इसे। मैं नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो वैसे ही बहुत खराब है, और फिर कौन इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगेगा वहां पर। नहीं, हो सकता है तुमने रात को पिज्जा खाया था, उसी की वजह से बदहजमी हो रही हो। मम्मी, आप हमेशा मेरे खाने पर नजर आती, मुझे बदहजमी नहीं बल्कि आपकी नजर लगी है। नहीं बेटा, माँ बाप की नजर थोड़ी लगती है भला, है? अब हो सकता है थोड़ा ज्यादा खा लिया होगा, उसकी वजह से उल्टी हो गई होगी, है? बच्ची ठीक हो जाएगी। चल भी उठ, अरे उठना जल्दी से, एसी खोल जाके, गर्मी लग रही है। दरवाजा तो बंद कर दे। अरे उठ ही रही है तो कर देना दरवाजा बंद। भाई मैं नहीं कर रही, मैं नहीं उठ रही यहाँ से, जाओ। अरे में भी चैन नहीं है। अरे कौन सी बीमारी, नाटक कर रही थी खमा खमे, पता है मुझे। अरे चल लो महारानी, जल्दी करो। रिमोट कहाँ है एसी का? तुम्हारा कमरा, तुम्हें पता होगा कहाँ है। भाई अब खोल चुको। वहाँ एक बार इस फाइल को देख लो जब तक मैं क्लाइंट को ईमेल कर देता हूँ। ठीक है। हाँ सफी बोलो, कोई काम है तुम्हें? काम और तुम दोनों से इसकी नौबत अब कभी नहीं आएगी, क्योंकि फरी ने 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्केचेस तैयार कर लिए हैं।